आज त्रिनितातिस के बाद 16वां रविवार है। आज की रविवार गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज आराधना के लगातार में सर्व कलिसियाई समिति रांची ACCR के तत्वाधान में एक विशेष प्रार्थना की जाएगी, जो कि हर एक महीना के अंतिम रविवार को किया जाता है। आराधना के लगातार में विशेष प्रार्थना की जाएगी। आज के आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान के साथ हम आरंभ करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 29 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु हम सबों को ऐसा आह्वान किया है। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहाँ तक आमीन। हम लोग पूरी मंडली होकर आराधना का पहला गीत गावेंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 320। साक्षीवाणी 320। यीशु मुझे करता प्यार बाइबल में है समाचार। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु मंडली के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के निमित्त पंजिका के अनुसार ठहराए गए पत्री वचन को हम लोग प्रथम पाठ वचन के रूप में सुनेंगे, जो हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 पद संख्या 18 से 24। इब्रानी 12 18 से 24। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण
सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के योग्य है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरी गीत गावेंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 251। साक्षीवाणी गीत नंबर 251। मुक्तिदाता यीशु नाम भज ले दिल से उसका नाम, यीशु नाम सच्चा नाम भज ले दिल से उसका नाम। जिंदा
हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से सब हमको अनुग्रह और शांति बहुत ऐत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, तेरा लाखों स्तुति और धन्यवाद हो। तूने आज हम सबों को तेरी सेवा आराधना के निमित्त इसी पवित्रालय में आने का सुअवसर प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते जीवन में रात्रि में एक एक की रक्षा रखवाली की है और आज तेरी सेवा आराधना के निमित्त तेरे जीवित वचन को सुनने, सीखने और उसका अनुसरण करने के निमित्त हमें इकट्ठे होने का सुअवसर प्रदान किया है। हम इसमें अपनी सारी दुर्बलताओं को तेरे चरणों में लाते हैं, उन्हें दूर कर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कि हम तेरे वचन के भेद को, उसकी गहराई को भली भांति समझ सकें, सीख सकें और उसके अनुकूल जीवन यापन कर सकें। यीशु के नाम में प्रार्थना दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 11वें पद से 17वें पद तक। Gospel according to St. Luke chapter 7 verses 11 up to 17। लूक का 7:11 से 17 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। मंडली बैठ जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त में अति प्रिय भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम फिर से परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करने पाते हैं। इस निमित्त परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम इस वचन के संदर्भ में सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जो वचन
हमने सुना, ये यीशु मसीह की सेवा पद्धति का ही एक हिस्सा है। यीशु ने त्रिफोल्ड मिनिस्ट्री आरंभ की, जिसमें प्रचार, शिक्षा और चंगाई तीनों प्रकार की सेवकाई शामिल थी। प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग, ये प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही प्रचलित और विख्यात सेवा पद्धति मानी जाती है। और इन्हीं 3 पद्धतियों में से आज हम चंगाई, हीलिंग मिनिस्ट्री या चंगाई की सेवा के संदर्भ में पाते हैं। यीशु ने भिन्न भिन्न रोगियों को चंगा किया और उनकी चंगाई के द्वारा बहुत से लोग प्रभावित हुए और यीशु के पीछे हो लिए, यीशु पर विश्वास किए। आज का जो उपदेश वचन दिया गया है, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक विधवा महिला थी और वो नाइन नगर की निवासी थी। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाइन नगर का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक मृत व्यक्ति को, एक लाश को ढोए हुए लोग जा रहे थे। बहुत ही दुखित अवस्था में थे, बहुत ही गंभीर स्थिति थी। और इसका कारण बाइबल में हम ये पाते हैं कि वह जो मृत व्यक्ति थे, वह एक विधवा की संबंधित घटना है। वह विधवा का एक लौता पुत्र था। ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति थी, शोचनीय परिस्थिति थी, क्योंकि वह एक लौता बेटा अपनी विधवा मां का एकमात्र सहारा था। उसी के सहारे उसको रहना था, जीना था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक लौते बेटा का देहांत हो जाता है और उसे दफन के लिए कब्रगाह की ओर ले जाया जा रहा था। उसी समय यीशु के संपर्क में वह समूह आता है और यीशु ने जब देखा कि वह जो मृत व्यक्ति थे वह एक विधवा का एकलौता बेटा था और इसलिए उसकी मां, विधवा मां, बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि उसका एकमात्र जो पारिवारिक सहारा था वह उसके जीवन से, उसके परिवार से हमेशा के लिए उठ गया। अब उसके लिए कोई सहारा नहीं रह गया। ये आज हम महसूस कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे परिवार में से इस तरह की दुर्दशा हो जाती तो हम क्या करते। निश्चित रूप से हमारे लिए भी ये बहुत ही गंभीर
और दुखदाई घटना सिद्ध होती। यहाँ कुछ बातें बतलाई गई हैं जिनके कारण यीशु ने उस विधवा महिला के प्रति अपना तरस प्रकट किया। और उस तरस के विषय में हम यहाँ जब ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, तो इसका बहुत ही गंभीर अर्थ निकलता है। यीशु के मन में उस विधवा मां के प्रति जिस तरह तरस उन्होंने प्रकट किया, आज हमारे लिए भी जितने इस घटना के विषय में सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और यीशु के तरस से हम भी बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तरस के लिए, जिसको अंग्रेजी में कंपैशन कहा गया है, जब सुसमाचार लिखा जा रहा था, जब संत लूका ने इस सुसमाचार के लेखन कार्य को किया, उन्होंने यूनानी भाषा का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में जब इस घटना के विषय में लेखक ने लिखा, तो तरस के लिए उन्होंने एक यूनानी शब्द का प्रयोग किया जो एलेओस कहा जाता है। एलेओस, उस यूनानी शब्द एलेओस को अगर हम गौर करते हैं, गंभीरता से सोचते हैं, तो इसकी गंभीरता हमें समझ में आ जाती है। यूनानी शब्द एलेओस का साधारण अर्थ मर्सी या कंपैशन इत्यादि शब्द व्यवहार किए जाते हैं, जिसको हम लोग आज के वचन में पाते हैं तरस। उसको रहम भी कहा जाता है, दया भी कहा जाता है। लेकिन बाइबल में जिस हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है तरस, उसमें कुछ ज्यादा ही गंभीर शब्द, गंभीर अर्थ प्रयुक्त है। और इस गंभीर अर्थ को हम यूनानी शब्द एलेओस से और अधिक गहराई के साथ समझ सकते हैं। यीशु ने उस विधवा मां पर तरस खाया और उसी तरस के कारण से यीशु ने उस मृत व्यक्ति या उसके एकलौते बेटा के प्रति क्या प्रतिक्रिया प्रकट की, इसको हम समझ सकते हैं। यीशु के विधवा मां के प्रति तरस खाने के पीछे उसकी बहुत ही गंभीर और दुखदाई परिस्थिति थी। एक तो उसका एक लौता बेटा था, उसका एकमात्र सहारा था। दूसरा, वह विधवा मां थी, उसका पुरुष नहीं था, उसका पति नहीं था। उसका सहारा उसका बेटा था, एकलौता बेटा था, वो भी मृत्यु के द्वारा छीन लिया गया। तीसरा कारण हमें यहां देखते हैं, उस विधवा मां के प्रति
उसके इकलौते बेटा के प्रति पूरे नाइन नगर के लोगों का आकर्षण था। गांव के समूचे लोगों का उस परिवार के प्रति गहरा लगाव था और इसी कारण पूरे गांव के लोग समूह के समूह उसके दफन कार्य के लिए जुटे हुए थे। इस भीड़ को देखकर यीशु बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, आकर्षित हो गए। हालांकि यीशु के साथ भी चेले थे और उसके साथ भी बड़ी भीड़ थी। दोनों भीड़ जब एक साथ जुट गई तो बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। ये भी यीशु के तरस का एक कारण था। चौथा कारण हम यहां पर देखते हैं कि वह विधवा मां बिलक बिलक कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी और उनके रुदन स्वर को सुनकर, उनके बिलक बिलक कर रोने की आवाज को सुनकर यीशु बहुत ही मर्माहित हो गए। उस विधवा मां पर उन्होंने तरस खाया। तो ये बहुत ही अद्भुत घटना थी। ना सिर्फ उस समय, इस समय इस तरह की घटना घटी, लेकिन आज भी हमारे बीच में इस तरह की दर्दनाक घटना घटती है। जैसे उदाहरण के लिए 10 सितंबर 2020 में एक घटना के विषय में खबर कागजों में छपी थी, जिसको हम इस तरह पाते हैं। आपने जरूर इस दृश्य को देखा होगा। इस दृश्य में बहुत ही दर्दनाक घटना के विषय में बतलाया गया है। एक मासूम बच्ची थी, जन्म लेने के सिर्फ 14 दिन बीता था और वह गंभीर रोग से ग्रसित हो गई। माता पिता उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जब डॉक्टर और नर्स ने छानबीन की, उसको बारीकी से देखा, तो उन्होंने ये पाया कि वह 14 दिन की बच्ची कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। जब डॉक्टर ने माता पिता को बतलाया कि आपकी बेटी, ये बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, ये सुनते ही उनके माता पिता वहां से चले गए, बेरहम होकर के वहां से चले गए। यहां पर हम क्या देखते हैं, रिम्स प्रबंधन ने बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करके इस बच्ची के प्रति, 14 दिन की बच्ची के प्रति अपना तरस प्रकट किया। वहां माता पिता चले गए, उसको छोड़कर अपने घर को चले गए। उनका कोई रिश्तेदार वहां मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी रिम्स प्रबंध ने डॉक्टर को आदेश दिया, निर्देश दिया कि वे इस बच्ची का हर संभव इलाज करें। और उन्होंने उसका बारीकी से इलाज किया, परीक्षण किया और इस तरह से वह बच्ची सारी दुख दर्द पीड़ाओं को सहते हुए, कोरोना संक्रमण का सहन करते हुए उस इलाज की प्रक्रिया से गुजरी। और आज की तारीख में हम ये खबर पाते हैं कि वह बच्ची सुस्वस्थ है, भली चंगी है।
कोरोना नेगेटिव हो गई। ये कितना आनंद की बात है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। रिम्स प्रबंधन ने किस तरह बहुत ही सराहनीय साहसिक कार्य किया और लोगों की सेवा के लिए अपने अद्भुत तरस का प्रदर्शन किया। इसलिए तरस सचमुच में मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तथ्य को यहां हम देखते हैं और इसलिए यीशु ने जिस तरह तरस खाया, यीशु आज भी हमारे प्रति अपना तरस प्रकट करते हैं और इस कारण से हम प्रभु को, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, बचाने वाला मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हम आज के उपदेश वचन के आधार पर यह भी पाते हैं कि यीशु ने उस अर्थी को छुआ। कितनी गंभीर बात है। उसमें किसी अर्थी को छूना, किसी मृतदेह को छूना बहुत ही मुश्किल काम था। समाज में उसे बहुत ही बुरी दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन सामाजिक कुरीतियों को नजरअंदाज करते हुए यीशु ने उस अर्थी को छुआ। इसमें बहुत गहरी शिक्षा छिपी हुई है। यीशु सामाजिक कुरीतियों को बदलना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। मनुष्य में जो दूरियां हैं, विभिन्नताएं हैं, छुआछूत की भावना है, उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जब यीशु ने अर्थी को छुआ, इसका यह मतलब है कि उस दुखित परिवार के प्रति, उस विधवा मां के प्रति, उस मृत बेटा के प्रति अपनी ममता को उजागर करते हैं। अपनी महान ममता को, अपने तरस को प्रकट करने के लिए दुनिया के लोगों को और उस समय के भीड़ के लोगों को यह बताने के लिए कि किसी अर्थी को छूने से कोई संक्रमण नहीं होता। और इसलिए यीशु ने ये एक आदर्श दिखा दिया कि हम अपने प्रियजनों की अर्थी को छूने से कुछ नहीं होते, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारे प्रियजन के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने का, अपने तरस को प्रकट करने का ये एक माध्यम है। यीशु ने बहुत से अवसरों पर अपना तरस प्रकट किया। उस समय की घटना को याद कर सकते हैं जब बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही थी, भूखे प्यासे थे, और इसलिए यीशु ने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। लेकिन शिष्यों के लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था और इसलिए यीशु ने क्या किया, उस बिन चरवाहे भेड़ की तरह भटक रहे लोगों के लिए अपना तरस प्रकट किया और उन्हें अद्भुत रीति से खिलाया, उन्हें तृप्त किया। इस घटना को हम अच्छी तरह जानते हैं। तो यीशु का जो तरस है संपूर्ण मानव जाति के लिए है, हमारे लिए है, और इस भेद को हमें भली भांति समझना है। इसलिए
मसीह में भाई और बहनों, यीशु का हमारे प्रति आज जो तरस है, उसके भेद को हम बारीकी से सोचें, समझें और अपना जीवन यीशु के प्रति समर्पित करें। आगे हम लोग इस घटना में यह पाते हैं कि जब वह बेटा यीशु के कहने से चंगा हो गया, जीवित हो गया, तो उसके जीवित होने की घटना को देखकर भीड़ के लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, भिन्न भिन्न तरह का विचार प्रकट करने लगे। वो ये कहने लगे, ये तो महान भविष्यवक्ता है, ये तो अद्भुत व्यक्तित्व रखने वाला यीशु है। उसकी सामर्थ्य को भीड़ के लोगों ने देखा, परखा और जाना, अपनी आंखों से देखा और बहुत से लोग यीशु पर विश्वास किए। आज भी वो सामर्थ्य यीशु हमारा उद्धार करता है, हमें बचाने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है। और इसलिए इस घटना में हम क्या देखते हैं, यीशु ने उस जीवित पुत्र को सौंप दिया। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। और जब विधवा मां बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि उनका सहारा उठ गया, उनका बेटा खत्म हो गया, लेकिन जब यीशु ने उसको जिंदा कर दिया और जिंदा होकर के फिर बैठ गया और बोलने लग गया, तो सब कोई आश्चर्यचकित हो गए। उसकी मां भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। और तब यीशु ने अपने जीवित बेटा को मां के सुपुर्द कर दिया, मां के हाथ में सौंप दिया। हम इसे सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह का जो आश्चर्यचकित घटना जब घटती है और हमारी आशा के विपरीत जब होने लगता है, हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यही उस विधवा मां के जीवन में भी घटी है। और जो खो गया था, जो सहारा उसके जीवन से उठ गया था, वह फिर से यीशु के द्वारा प्राप्त हो गया। उसने यीशु का धन्यवाद किया, यीशु में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया, अपना जीवन, अपना परिवार उस यीशु में समर्पित कर दिया। यही तो आज हमारे लिए आवश्यकता है। जब हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं यीशु नाम के कारण से, यीशु से प्रार्थना करने के द्वारा, जब यीशु हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं, हमें अपने जीवन में इस तथ्य को भली भांति समझना होगा। उस यीशु में हमें अपने आप को समर्पित करना होगा, अपना सर्वस्व यीशु को न्यौछावर करना होगा। इस तथ्य को यहाँ हम सीखते हैं। और ऐसा जब होता है, जब हम भी उस विधवा मां की तरह यीशु को अपना तन मन धन समर्पित करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यह जो जीवन है आशीष से भर जाता है, सुरक्षा से भर जाता है। यही तो यीशु चाहते हैं। हम यीशु में पूर्णतः अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहे, हमेशा आशीषित रहे। और जब आज कोरोना महामारी का प्रकोप है, ऐसी बुरी परिस्थिति में भी यीशु हमारा एकमात्र बचाने वाला है। इसलिए उस पर हम संपूर्णतया
अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करें। इतना ही नहीं, लेकिन जिस तरह विधवा मां ने यीशु के विषय में लोगों को बताया, भीड़ के लोगों ने यीशु का प्रचार किया, आज हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस सर्वशक्तिमान यीशु का सुसमाचार दूसरों को भी बतलाएं, ताकि दुनिया के लोग उस उद्धारकर्ता सर्वसामर्थी यीशु को पहचाने, उसमें विश्वास करें और संकट विपत्तियों से, महामारी से छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं। इसमें परमेश्वर सबों की सहायता और अगुवाई कर। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, सचमुच में आज की जो घटना है बहुत ही हृदय विदारक है और हमारे जीवन को झकझोर कर देने वाली घटना है। होने दे कि हम विधवा मां से शिक्षा प्राप्त करके यीशु की जो मनसा है उस भेद को हम सीख सकें, समझ सकें और यीशु के वचन का अनुसरण कर सकें। आज यीशु हमारे जीवन में तरस खाने वाला है। हर परिस्थिति में, हर संकट विपत्ति में यीशु हमारा तरस खाने वाला है। उस यीशु पर हम पूर्णतया विश्वास करें, अपने जीवन को, अपने परिवार को उस सामर्थ्य यीशु में समर्पित करें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में यह प्रार्थना दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हर एक के मन अंतःकरण की रक्षा करे, अब से सदा। आमीन। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज दिनांक 27 सितंबर 2020 को सर कलीसिया समिति रांची ACCR की ओर से 33वां विशेष प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रार्थना का मूल वचन है दूसरा इतिहास अध्याय 7 पद संख्या 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज प्रभु इसी मूल वचन के तहत हमें दीन और नम्र होकर के प्रार्थना करने को सिखाया है। और आज हम सर कलीसिया समिति रांची ACCR के तत्वाधान में सर कलीसिया सभा होकर हम अपनी मंडली में प्रार्थना करते हुए प्रभु के समीप आते हैं। हम लोग प्रार्थना के सभी विषयों पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम पूरी मंडली होकर के तेरे पास आते हैं और हृदय से तुझको लाखों धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अब तक के जीवन यात्रा में हमें संभाला है। प्रभु, हमने मन, वचन और कर्म से जो भी पाप अपराध किए हैं उन्हें तू क्षमा कर। प्रभु, इन दिनों पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। ऐसे महामारी से पूरे विश्व के हर एक देशों को तू छुटकारा प्रदान कर एवं संक्रमण की बढ़ती संख्या को अपने सामर्थ्य हाथों से रोक दे। जितने लोग संक्रमित हो गए हैं अपनी दया से उन्हें चंगाई दे। प्यारे पिता, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन सभी पर तू अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। कलीसिया के विश्वासियों तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचा जिससे तुझको ही महिमा मिले। हे प्यारे पिता, वायरस से पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन आदि को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उन्हें बुद्धि, ज्ञान और हिम्मत दे और उन्हें सुस्वस्थ रख और उनकी रक्षा कर, ताकि लोगों की सेवा भली रीति से हो सके। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं अत्यंत गरीब, मजदूर और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी के कगार पर पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों
कि सही समय पर राहत मिले और सभी लोग भले चंगे पाए जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में और किसी भी प्रकार की विपत्ति एवं संकट हमारे बीच में ना आए। उस संकट और विपत्तियों से देश को तो सुरक्षा प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इन सारे विषयों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो हमारी प्रार्थना को सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम आगे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम अपने देश और राज्य और हर एक प्रशासनिक तंत्रों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तूने आशीष से परिपूर्ण कर कि इस देश को, हमारे इस राज्य को, इस शहरों को प्रभु अच्छी तरह से चला पाए और शांति, अमन, चैन, कुशल, न्याय, सुव्यवस्था बहुत बढ़िया सा कायम होने पाए। हे पिता, तू आप ही सहायता कर कि जब कलीसिया होकर हम ख्रिस्ट के प्रेम का प्रसार करते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रभु अपने कार्य के द्वारा आशीष दे। प्रभु अपने भले कार्य के द्वारा हम ख्रिस्ट के प्रेम को लोगों को अच्छी तरह बता पाएँ। जो भी कलीसिया द्वारा संस्थाएं चलाई जाती हैं, शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य सामाजिक सेवा, प्रभु सब बहुत आशीष दे। इसके द्वारा हम लोग यीशु ख्रिस्ट के प्रेम को लोगों तक पहुंचा पाए और लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को गहराई से अनुभव कर सकें। हे पिता, सहायता कर कि कलीसिया के हर एक भाई बहन, परिवार के लोग प्रभु जागृत होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। जो भी चुनौती हमारे जीवन पर है, उसमें सहायता कर कि हम यीशु ख्रिस्ट के नाम में उसमें जयवंत होते चले जाएं। पिता, यह प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के नाम से दया से ग्रहण कर। आमीन। पूरी मंडली होकर आराधना के लगातार में हम लोग तीसरी गीत गावेंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 329। साक्षी वाणी 329। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद की प्यार से बोलता है यीशु। उनको जो पाप में हुए
उठे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट एवं प्रधानमंत्री, इस झारखंड एवं सभी प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और सभी राज्य के मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाएं, सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, CRC, डायसेशन काउंसिल और सभी कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक शामत पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेतीबाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे देश एवं राज्य में जो विपत्ति आ पड़ी है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस विपत्ति से, उसके द्वारा से फैलाए गए महामारी से तू सबों को बचा प्रभु। सभी लोगों पर तू दया दृष्टि कर ताकि सभी लोग भले चंगे और सुस्वस्थ पाए जाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं सेवा करने वाले सभी स्वस्थ कर्मियों के लिए, देश एवं राज्य के सभी मंत्रियों, शासन प्रशासन के लोगों को तू सुबुद्धि और ज्ञान दे कि वे अपनी जनता की सेवा कर सके, ताकि देश एवं राज्यों में अमन चैन बनी रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज बहुतों के जीवन में तूने खुशियों को दिया है और प्रभु बहुतों का जन्म दिवस है प्रभु। हर एक के जन्मदिन की आशीष और खुशी तू परिवार के सभी लोगों के जीवन में तू उंडेल दे प्रभु। कई परिवारों में तू बच्चों का दान दे करके माता पिता के जीवन को हर्ष और उल्लास के जीवन से भरा है, खुशी का जीवन से भरा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन बच्चों को और उनके माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी बड़ी आशीष उनके जीवन में पाई जाए और वे तुझ में होकर के भले चंगे होकर तुझको धन्यवाद भेंट अर्पित करने पाएंगे। कई परिवारों में प्यारे पिता तूने कई एक जनों को मृत्यु के द्वारा सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है। प्यारे पिता, उन शोकित परिवारों को हम इस प्रार्थना में याद करते हैं
प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपनी पवित्र उपस्थिति उन शोकितों के जीवन में तू दे और अपनी शांति को प्रकट कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कई लोग किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, अस्पतालों एवं घरों में है, सभी बीमार दुखितों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, तो उनको समय पर सुस्वस्थता का दान प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के गिरजाराधना में उठाए गए सभी दानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, विशेषकर डेवलपमेंट दान, आत्म पालन दान, घड़ा सिरनी दान और सभी दानों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर तूने सबों को समृद्धि का दान प्रदान किया है और हम लोग तेरी आशीषों को पा करके तुझको अपने हृदय को खोल करके दानों को अर्पित करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर सभी दानदाताओं के धन्यवादी दान को तू ग्रहण कर और उनको आशीषों की भरपूरी उनके जीवन में प्रदान कर। और प्रभु इन दानों पर तू अपनी स्वर्गीय आशीष से तो उंडेल प्रभु, ताकि ये दान तेरी कलीसिया की बढ़ती में इस्तेमाल किए जाएं, ताकि तेरी कलीसिया बढ़े, फले और फूले और तुझको ही महिमा मिलने पाए। पिता आज के गिरजा आराधना में शामिल सभी ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबों को आशीष कर, सबों को स्वस्थ और सुरक्षा का दान प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्ता की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। लिखल आहे पताई पताई में तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर। हाय मोही कैसन भुलाबो, गावे लगल मैना पंछी रे। तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर। हाय मोही कैसन भुलाबो। ना तो तोरे इद अवेला तोरे
आवेला बिहान कर इंजोत देखो ना तो तोरे इद आवेला तोरे इद आवेला लिखल आहे किरण किरण में तोर नाम प्रभुवर तोर नाम प्रभुवर हाय मोही कैसन भुलाबो लिखल आहे किरण किरण में तोर नाम प्रभुवर तोर नाम प्रभुवर हाय मोही कैसन भुलाबो सुमान देखो ना तो तोरे इद आवेला तोरे इद आवेला बगैचा के सुमान देखो ना तो तोरे इद आवेला तोरे इद आवेला लिखल आहे सुमान सुमान में तोर नाम प्रभुवर तोर नाम प्रभुवर हाय मोही कैसन भुलाबो लिखल आहे सुमान सुमान में तोर नाम प्रभुवर तोर नाम प्रभुवर हाय मोही कैसन भुलाबो गावे लागल मैना पंछी रे तोर नाम प्रभुवर तोर नाम प्रभुवर हाय मोही कैसन भुलाबो झूमते चला गाते चला ईश्वर के मंदिर में प्रभु कर अंगना में लेते चला देते चला ईश्वर के बेसीमा प्यार वो कर अनठे कन दुलार जे मनवा प्रभु के वचन सुनेला भला सुनेला से मनवा अनंत जीवन पावेला भला पावेला और नवा जीवन कर ओ अधिकारी होवेला झूमते चला गाते चला ईश्वर के मंदिर में प्रभु कर अंगना में लेते चला देते चला ईश्वर के बेसीमा प्यार वो कर अनठे कन दुलार
से ओके ताकत मिलेला। झूमते चला गाते चला ईश्वर के मंदिर में, प्रभु कर अंगना में। लेते चला देते चला ईश्वर के बेसीमा प्यार, होकर अनठे कन दूला। झूमते चला गाते चला ईश्वर के मंदिर में, प्रभु कर अंगना में। लेते चला देते चला ईश्वर के बेसीमा प्यार, होकर अनठे कन दूला।